हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डाइटेटिक्स। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे अंडे को लेकर फैली एक अफवाह कहें या एक निगेटिव न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही है आजकल, जिसमें बताया जा रहा है कि अंडे में एंटीबायोटिक्स पाए गए हैं और अंडे इस प्रकार के अंडे खाने से कैंसर होता है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ क्यों फैल रही है? तो इसमें दोस्तों किसी ने एक ब्रांडेड कंपनी के अंडे को चेक कराया था, जिसमें पाया गया कि उसमें एक एंटीबायोटिक के ट्रेसेस मिले हैं। तो इसके आधार पर ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल गई कि ये एंटीबायोटिक कैंसरकारी होता है और ये अगर अंडे में इसके ट्रेसेस मिले हैं तो अंडे खाना ठीक नहीं है, इनसे हमें कैंसर हो सकता है इस प्रकार के अंडे खाने से। तो इस पर दोस्तों हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी एक्शन में आई, उसने भी बहुत सारे सैंपल वगैरह कलेक्ट किए और इस न्यूज़ की तह में गई, इसकी जानकारी ली उन्होंने। तो उसमें उन्होंने भी पाया कि इसमें एंटीबायोटिक के ट्रेसेस तो मिले हैं, लेकिन ये जो परमिटेड वैल्यू है उसकी उससे काफ़ी कम है और इस प्रकार की इतनी सूक्ष्म मात्रा में अगर एंटीबायोटिक के ट्रेसेस हैं और इस टाइप के केमिकल अगर पाया गया है तो ये कैंसरकारी नहीं है। ये पूरी तरह से अंडा सेफ है और इतनी कम मात्रा में खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा जब क्वांटिटी आती है तभी ये कैंसरकारी मानी जाती है। तो दोस्तों, इस टाइप के अंडे खाने सेफ हैं। तो इसके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की मैंने। तो एक ये एंटीबायोटिक होता है नाइट्रोफिराजोन, जो कि जानवरों की दवा के रूप में यूज किया जाता है और ये ह्यूमन बीइंग पर भी यूज किया जाता है। जैसे मनुष्य में यूटीआई की जो प्रॉब्लम होती है, हमारी पेशाब नली के इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें इस दवा का यूज किया जाता है, इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, काफ़ी इफेक्टिव होती है। और इसी के साथ साथ इसका टॉपिकल एप्लीकेशन भी स्किन पर कुछ इन्फेक्शंस में किया जाता है क्रीम के रूप में। तो इस तरह ऑलरेडी ये ह्यूमन बीइंग पर यूज की जाती है और जानवरों में भी इसका यूज होता है। लेकिन जिन जानवरों से हमें बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट हमारे खाने पीने में यूज होते हैं, जैसे अंडे वगैरह हैं या मीट वगैरह है या फिर मिल्क वगैरह है, तो इस टाइप के जो जानवर हैं इन पर इसका उपयोग मना है, इसको बैन किया गया है, जिससे कि इसकी टॉक्सिसिटी हमारे खाने पीने की चीज़ों में ना आने पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए तो वैसे तो इसकी मात्रा जब बहुत, इस पर कोई ऐसी स्टडी ह्यूमन बीइंग पर नहीं की गई है कि जिससे ये कंफर्म किया जाए कि इसके खाने से ह्यूमन बीइंग में कैंसर हो ही जाता है। हाँ, चूहों वगैरह पर, कुछ एनिमल्स पर इसकी स्टडीज़ की गई हैं, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिसमें इसके हाई डोज देने पर पाया गया है कि इसमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती हैं और कैंसरकारी हो सकती है ये एंटीबायोटिक। लेकिन बहुत सूक्ष्म डोज में, बहुत कम मात्रा में अगर ले रहे हैं तो इससे ऐसी कोई, अभी तक ऐसे कोई कंफर्मेशन नहीं मिले हैं कि इससे सूक्ष्म मात्रा में खाने से कैंसर हो जाएगा। खासतौर से ह्यूमन बीइंग पर कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं किए हुए हैं। तो दोस्तों, यूँ तो अगर देखा जाए तो जो दवा के रूप में, मतलब जो हम ह्यूमन बीइंग की दवा के रूप में जो इसका यूज होता है इस एंटीबायोटिक का, जैसे यूटीआई की प्रॉब्लम में, यानी कि जो पेशाब नली के जो कुछ इन्फेक्शन होते हैं उसके क्योर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है टैबलेट के रूप में। 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक की टैबलेट होती हैं और इसका स्किन के कुछ स्पेशल इन्फेक्शंस में उपयोग किया जाता है, टॉपिकल एप्लीकेशन किया जाता है क्रीम के रूप में। तो ऑलरेडी ये यूज की जाती है ह्यूमन बीइंग पर। तो अगर इसको लेकर इतना ह्यू एंड क्राई हो जाएगा बहुत ही ट्रेसेस को लेकर, तो ये गलत है। इतनी कम मात्रा में अगर जाती भी है तो इससे कोई कैंसर का खतरा नहीं है। और देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक जब अंडे में पाया जाता है तो ये एंटीबायोटिक डायरेक्ट एंटीबायोटिक के रूप में नहीं है, इसको मेटाबोलाइज होकर ये इसका मेटाबोलाइट कंपाउंड जो यूजेड या सेमी सेमी कार्बोजाइड होता है उसके रूप में मिलता है, तो इसको भी कैंसर से जोड़ा जाता है। तो ये बहुत ही कम मात्रा में है, अगर अंडे में पाया गया है, जिस अंडे में बहुत ही कम मात्रा में है, उससे कैंसर का कोई खतरा नहीं है। और अगर दोस्तों देखा जाए तो अगर थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक चला जाएगा तो ऑलरेडी हम इसे दवा के रूप में यूज करते हैं, तो ये कोई बड़ा खतरा हमारे शरीर में पैदा करने वाला नहीं। तो इस तरह से दोस्तों ये अंडे खाना सेफ है, इसकी दहशत में ना है। और इसी तरह दोस्तों देखा जाए तो एक चीज़ नहीं समझ में आती कि जब सिगरेट के पैक पर या टोबैको के पैक पर या गुटखा वगैरह के लिए सख्त हिदायत है, इस पर पूरी तरह से क्लियरली लिखा जाता है, उनके पैक पर फ़ोटो के साथ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इसके खाने से कैंसर होता है। उसमें ये नहीं लिखा जाता है इसके खाने से कैंसर की संभावना है, क्लियरली लिखा जाता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, टोबैको खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। और जब क्लियरली डिक्लेयर किया जाता है फिर भी लोग खा रहे हैं और फिर भी कोई हल्ला नहीं मचाते हैं,
तो इससे क्या साबित होता है दोस्तों, और अंडे में जबकि सेफ लिमिट में बहुत ट्रेसेस पाए गए हैं किसी एंटीबायोटिक के जो ऑलरेडी एंटीबायोटिक ह्यूमन बीइंग पर यूज भी किया जाता है, तो फिर इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी प्रकार की दहशत में ना आए। जो भी अभी तक फाइंडिंग्स हुई हैं इनमें कोई ऐसी फाइंडिंग्स नहीं आई है हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अनुसार जिससे ये कहा जा सके कि अंडा खाने से कैंसर होता है। अंडा खाना सेफ है पूरी तरह से दोस्तों, और इसके बहकावे में ना आए, फालतू की अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।